ने विक्की प्लीज को अपना नाम बताने जा ही रही होती है और हम सब ऐसे एक्साइट हो जाते हैं कि हाँ भाई अब तो नाम पता चल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्त्री के पार्ट 1 से इतना बड़ा सस्पेंस जो रखा था यहाँ पर मूवी के डायरेक्टर अमर कौशिक ने। लेकिन फिर होता क्या, ये मोहतरमा विक्की को कान में बताती है अपना नाम। वाह क्या फ्लिप क्लाइमैक्स है। एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब हाँ, यहाँ पर समझ में भी आता है कि डायरेक्टर अमर कौशिक के अपने यूनिवर्स को लेकर बहुत बड़े बड़े प्लान्स होंगे, जहाँ पर कि वो अपने यूनिवर्स का सबसे बड़ा ऐसा सस्पेंस रखना चाहते होंगे कि यहाँ पर श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर का नाम क्या है और उसको लेकर आगे कुछ एक्साइटिंग करना चाहते होंगे। लेकिन अभी फैंस है कि मानने को तैयार ही नहीं है, उनको तो नाम अभी जानना है, इसलिए वो कई सारी ऐसी थियरीज भी बना रहे। तो उन्हीं में से कुछ थियरीज के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में। और हाँ, इस पर भी बात करेंगे कि लास्ट में वो अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर था ना, पागल वाला, उसको वो लोटा दिया किसने। लेकिन उससे पहले यहाँ पर स्त्री 2 मूवी की ऐसी कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं जो कि आपने इस मूवी को ऐसे नॉर्मल स्पीड में देखते हुए मिस कर दिया होगा। हाँ, अब नहीं, इतनी भी माइक्रो डिटेल्स नहीं है, लेकिन थोड़ी ऐसी डिटेल्स है जो कि स्टोरी राइटिंग को ध्यान में रखकर मैंने निकाली है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। सरकटे के बारे में हम क्या जानते हैं? सरकटे का सर कटा हुआ है। वाह, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। थैंक यू रुद्दा भैया। देखो भाई लोग, कई सारे लोगों का ये ओपिनियन है कि यहाँ पर स्त्री पार्ट 1 की स्टोरी लिखते हुए और यहाँ पर शूट करने के बाद भी यहाँ पर अमर कौशिक के दिमाग में स्त्री पार्ट 2 को लेकर कोई भी ऐसा इरादा नहीं था या फिर कोई आइडिया भी नहीं था, और इसलिए यहाँ पर स्त्री पार्ट 1 में जो हुआ था और स्त्री के पार्ट 2 में जो हो रहा है उन दोनों में मेल नहीं बैठ पाता। अब मैं भी कुछ चीजों के साथ पर्सनली एग्री करता हूँ, लेकिन सारी चीजों के साथ नहीं, क्योंकि यहाँ पर अमर कौशिक ने काफी स्मार्ट राइटिंग दिखाई है। अगर आप नोटिस करोगे तो दोनों ही मूवी सेम स्टार्ट लेती है, जहाँ पर की स्त्री यहाँ पर चंदेरी के गेट की तरफ बढ़ रही होती है। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि स्त्री पार्ट 1 का जो फर्स्ट सीन था ना, वही सेम सीन यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया गया है स्त्री के पार्ट 2 में कंटिन्यूएशन के लिए। लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 2 की स्टोरीज मिलकर ऐसे कोई लॉजिक नहीं बनाती, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि पार्ट 1 की एंडिंग के साथ ही शुरुआत होती है यहाँ पर स्त्री पार्ट 2 की। पार्ट 1 का जो एंडिंग वाला सीन था जहाँ पर की स्त्री अपनी मूर्ति के सामने खड़ी होती है, बस वही है, लेकिन यहाँ पर शुरुआत से दिखाया गया है, बोला ना कंटिन्यूएशन के लिए। और पार्ट 1 और पार्ट 2 की स्टोरी को जोड़े रखने के लिए यहाँ पर कई सारे नॉस्टैल्जिया फीलिंग्स भी दी है हमें यहाँ पर स्त्री के पार्ट 2 में अमर कौशिक ने। एक तो वो यहाँ पर चंदेरी के गेट की तरफ बढ़ने वाला सेम कैमरा एंगल वाला सीन, और दूसरा है यहाँ पर विक्की और उसके डैड के बीच में होने वाली ऑकवर्ड कन्वर्सेशन। अब ऑफ कोर्स ये एक यूनिवर्स है, तो यहाँ पर दूसरी मूवी से भी कई सारे रेफरेंसेस को उठाया गया है, खास कर भेड़िया मूवी से ये वाला सीन। अरे काट दिया रे तैयार। यही सेम डायलॉग जना का कैरेक्टर जब भेड़िया मूवी में यूज किया गया था अमर कौशिक के द्वारा, तब यही सेम डायलॉग उसने तब बोला था जब भास्कर को यहाँ पर वो कनिका ने काट लिया था। यही नाम था ना कृति सनन का भेड़िया मूवी में। अगर गलत बोला हो तो तुम बता दो सही कमेंट्स में क्या हो गया। अब अगली डिटेल ये है कि पार्ट 1 में श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर, जिसका की नाम हम आगे जानने की कोशिश करेंगे, वो जो विकी को पहली बार मिलने आती है तब उसने जो ड्रेस पहनी होती है ना, उसी सेम ड्रेस में यहाँ पर स्त्री के पार्ट 2 में विकी उसको इमेजिन करता है। अब अगर स्त्री 2 देखने को स्त्री का पार्ट 1 पहले ऐसे जस्ट पहले देखकर गया होगा ना, तो उससे तो ये पहले ही अंदाजा लगा लिया होता कि ये इमेजिनेशन है भाई। और क्या आपको पता है कि यहाँ पर स्त्री के पार्ट 1 में श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर को लेकर कोई भी राइटिंग नहीं की गई थी, इसलिए मूवी के फर्स्ट हाफ तक तो हमें ये लग रहा था कि यही श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर ही स्त्री है। लेकिन जब एंडिंग में उसने अपनी चोटी में चोटी मिलाई, तब हमको लगा कि नहीं, ये तो कोई अलग ही चुड़ैल है जिसने की अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए विकी को यूज किया है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि पार्ट 2 में सब कुछ पॉजिटिवली दिखाना था। अब यहाँ पर श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर को इतना भूतिया दिखा ही दिया था, तो यहाँ पर अच्छी भूत भी बना दिया उन्होंने स्टोरी राइटिंग में। इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर थोड़ा सा सोचोगे तो आपको याद आएगा कि यहाँ पर स्त्री के पार्ट 1 में जो कि हमें स्टोरी सुनने को मिलती है कि बहुत समय पहले एक वैश्या रहती थी चंदेरी में, जिसने की जब शादी करने की इच्छा की तो यहाँ पर उन्हें जलाकर मार दिया गया और ये पूरा चंदेरी तमाशा देख रहा था। लेकिन कहीं पर भी उनकी बच्ची का जिक्र नहीं किया गया था। तो यहाँ पर स्त्री के पार्ट 2 में वो जबरदस्ती लग सकता था कि यहाँ पर श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर को स्त्री जी की बेटी बना दिया। लेकिन यहाँ पर फिर से राइटिंग की पावर, यहाँ पर ये एक्सक्यूज दिया जा सकता है कि जो सुहागरात वाली बात थी ना, वो पूरी तरीके से 100% रॉन्ग थी, जो कि यहाँ पर मूवी की एंडिंग ने हमें दिखाई दिया था। तो इसी एक छोटी सी बात से एक पूरा प्लॉट बन जाता है स्टोरी का, जहाँ पर कि ये दिखाया जा सकता है और लॉजिकल भी लगेगा कि यहाँ पर श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर स्त्री जी की बेटी है। और क्या आपने नोटिस किया कि स्त्री के पार्ट 2 में स्त्री एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, ऐसा दिखाने के लिए कई सारी चीजों को फोरशैडो किया गया है हमारे सामने। जैसे कि यहाँ पर चंद्रभान, जो कि मरने के बाद ही सरकटा बनता है, उसको यहाँ पर चंदेरी के बाहर दूर ही क्यों दफनाया यहाँ पर स्त्री जी ने। वो चाहती तो चंदेरी के बीच में गाड़ कर ऐसा एग्जाम्पल सेट कर सकती थी ना, भय पैदा कर सकती थी सभी मर्दों के अंदर, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और यहाँ पर सरकटे के आतंक
आतंक से बचाने के लिए वहाँ की औरतों और बच्चों को, क्योंकि उनको उनकी चिंता है, क्योंकि एक पॉजिटिव कैरेक्टर है ना वो। ओनली फॉर स्त्री पार्ट 2। और आपके दिमाग में ये सवाल आया कि स्त्री जी को तभी पता क्यों नहीं चल गया जब यहाँ पर सरकटा पहली बार जाग गया था, क्योंकि एंडिंग में तो बड़ी आसानी से आकर मार दिया। तो इसका आंसर ये है कि स्त्री के पार्ट 1 में याद करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि स्त्री की चोटी तो काट दी थी ना राजकुमार राव यानी कि चंदेरी के रक्षक विक्की प्लीज ने। तो फिर वो स्त्री पार्ट 1 की एंडिंग में वहाँ पर क्या कर रही थी? अब चोटी काटने के बाद मर्दों को तो उठा ही सकती है, इतनी तो पावर्स है उसमें, लेकिन चोटी काटने के बाद ये पावर्स चली गई होंगी कि यहाँ पर वो सरकटे को डिटेक्ट कर सके, सेंस कर सके। अब हाँ पता है मैं बहुत ओवर थिंक कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर ये सवाल आपके दिमाग में आए तो उसके आंसर्स आप क्या क्या सोच सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे। अगर आपने नोटिस किया होगा तो जो सरकटे की पहली किडनैपिंग दिखाई जाती है हमें यहाँ पर चंदेरी के अंदर, वो एक सिगरेट पीती हुई लड़की को उठाकर लेकर जाता है। अब सिगरेट पीती हुई लड़की को ही क्यों? अब हाँ मैं ऐसे कोई फेमिनिज्म के विरुद्ध वगैरह नहीं हूँ, लड़की है उसकी मर्जी हो वो करेगी, लेकिन यहाँ पर सिगरेट पीती हुई लड़की को दिखाने के पीछे का मेकर्स का इंटेंशन ये था कि सरकटा सिर्फ ऐसे आधुनिक लड़कियों को ही उठाकर लेकर जाता है, और यहाँ पर तो उसे सीधा सिगरेट पीते हुए ही दिखा दिया। और अपना सरकटा यानी कि अपने जमाने में जो चंद्रभान था वो ऐसे अय्याश किस्म का आदमी था और उसको लगता था कि ये शराब वगैरह पीना सब मर्दों का काम है। तो जब यहाँ पर इन मोहतरमा को देख लिया सिगरेट पीते हुए तो धर लिया। अब भाई लोग बात करते हैं उन कंडीशंस के बारे में, जो कंडीशंस थी ना यहाँ पर सरकटे के अड्डे के अंदर जाने के लिए, कि ना मानव होना चाहिए ना दानव होना चाहिए, जानवर वगैरह ऐसा कुछ तो था। अब उन 3-4 कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशन आप फुलफिल कर देते हो तो आप जा सकते हो यहाँ पर उसके अड्डे में, क्योंकि यहाँ पर भेड़िया के ऊपर वो कंडीशन कहाँ अप्लाई हो सकती है कि ना नर है ना नारी। अब भेड़िया कहाँ नारी है? तो चलो भाई अब मैंने यहाँ पर स्त्री पार्ट 2 की स्टोरी में इतनी ही डिटेल्स को नोटिस किया था। अगर आपने स्टोरी में एक और किसी लूप होल्स वगैरह को नोटिस किया तो मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना। तो चलो फाइनली बात कर लेते हैं कि यहाँ पर श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर का नाम असली में हो क्या सकता है। बहुत सारे लोगों की थियोरी ये है कि यहाँ पर श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर का नाम मुंजिया वाली मुन्नी होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये थ्योरी टोटली रॉन्ग है, क्योंकि मुंजिया मूवी में आपने वो सीन नहीं देखा जहाँ पर की असली मुन्नी से मिलवा देता है ना वो मुंजिया को, जो कि एकदम ऐसे बुढ़ी हो चुकी होती है, इसलिए तो वो हंसी मुंजिया बेला के पीछे पड़ जाता है। अब लेकिन एक और ऐसी थियोरी है जो कि शायद से सच हो सकती है। एक अपकमिंग मूवी आने वाली है इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में, सुनहरी सुनहरा। अब ऑफकोर्स यहाँ पर सुनहरा तो किसी मेल कैरेक्टर का ही नाम होगा, लेकिन यहाँ पर श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर का नाम सुनहरी हो सकता है। तो ये थ्योरी थोड़ी लॉजिकल है। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि वो लोटा अक्षय कुमार को दिया किसने। वो थोड़ा गलत साउंड कर गया क्या? अच्छा, अक्षय कुमार के कैरेक्टर को यहाँ पर सरकटे की अस्थियां किसने ला कर दी, ये सही है? हाँ, तो मेरी पर्सनल थियरी ये है कि यहाँ पर अक्षय कुमार का कैरेक्टर कोई भी पागल वागल नहीं है, क्योंकि जिस स्टाइल में खड़ा है वहाँ पर वो भाई साहब देखने से ऐसा लग रहा था कि ये सारा प्लान उन्हीं का है और इस प्लान में हेल्प करेगा मुंजिया। अब ये तो मेरी थियोरी है, क्योंकि यहाँ पर स्टोरी राइटिंग की ही नहीं गई है आगे यूनिवर्स की मूवीज की, अभी काम चल रहा है, तो हम कुछ भी थियरीज बना सकते हैं ना। अब अगर भाई लोग इन सारी चीजों को लेकर आपकी कोई थियरीज है तो मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर से बताना, मैं जरूर से पढ़ना चाहूंगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक मार देना और चैनल को सब्सक्राइब भी। मैं मिलूंगा किसी और अगले